जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाले हैं। आपका जो बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का है, आप अगर क्वालिफाई हो जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे, कैसा किस तरीके से प्रमोशन मिलेगा, कितने साल में आप कितने साल तक जॉब कर सकते हैं, और आपको वर्दी मिलेगा कि ना, कैंटीन कार्ड मिलता है कि ना, रहने का क्या सुविधा होता है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग पहले वाले वीडियो सब मेरे देखे होंगे। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। अब मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, मेडिकल हो गया, ठीक। मेडिकल जिस दिन हुआ उस दिन से आपका सैलरी बनना शुरू हो गया। अब मेडिकल होने के बाद आपको कुछ दिन तक लाइन में रखा जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग का डेट आता है, ट्रेनिंग भेज दिया जाता है। मैं प्रोसेस केवल बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। ट्रेनिंग का थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन हम प्रोसेस सब चीज़ बता रहा हूँ, तो पूरा हमको लाइन से ही चलना होगा। मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल हो गया कि आप बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हो गए, आपका सैलरी बनना शुरू हो गया। उसके बाद आप जाइएगा ट्रेनिंग सेंटर, और ट्रेनिंग सेंटर जाइएगा तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको जिस तरह कांस्टेबल का ट्रेनिंग होता है, सेम ट्रेनिंग आपका भी होगा। और आपको वहाँ गाड़ी नहीं सिखाया जाएगा। आप लोग सोचिए कि कांस्टेबल ड्राइवर है तो ट्रेनिंग में गाड़ी सिखाया जाएगा, ऐसा वहाँ कुछ नहीं होगा। गाड़ी आपको नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि आपको लाइसेंस जब मिला है उसी समय आपको वो लाइसेंस देने का ही प्रावधान होता है कि आप पूर्णतः गाड़ी चलाना जानते हैं, तभी आपको लाइसेंस दिया गया है। इसीलिए उसका ट्रेनिंग नहीं होता है। वहाँ आपको सिर्फ कांस्टेबल का ट्रेनिंग होगा, और आपको धारा जो बीएनएस, आज का अब तो बीएनएस हो गया है, आईपीसी से अब नया बदल के उसका नाम बीएनएस बन गया, वो सब पढ़िएगा। पिस्टल के बारे में पढ़िएगा। अब जो आपका फिजिकली होता है, रनिंग परेड, सैल्यूट मारने का, ये सब होता है। हाँ, और बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे, सर ट्रेनिंग के समय पैसा मिलता है कि ना। तो जी हाँ, ट्रेनिंग के समय भी आपको सैलरी मिलता है, पूर्णतः मिलता है। थोड़ा सा आपका सिटी अलाउंस कटता है, तो मान के चलिए एकदम थोड़ा सा आपका बेसिक पे है 21,700, और आपको उसके साथ और चीज़ भी जोड़ता है, एचआर जोड़ता है, मेडिकल अलाउंस और वगैरह वगैरह 5-6 अलाउंस हैं। वीडियो आप देख लीजिएगा, सैलरी वाला हम बनाए हैं, उसमें पूरा डिटेल बताए हैं। तो सब जोड़ जाड़ के आपका सैलरी 32,000 या 33,000 चल जाता है, आपका वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये फर्स्ट सैलरी ही है ज्वाइनिंग का। अब ट्रेनिंग में भी रहिएगा तब भी उतना आपको मिलेगा। तो आपको कन्फ्यूजन क्लियर हुआ कि ट्रेनिंग के समय भी पैसा मिलता है। अब ट्रेनिंग जब फाइनल करके आइएगा तब आपको ड्यूटी के दौरान पिस्टल आप इशू करा सकते हैं, और पिस्टल ऐसे खोस करके अपना स्टाइल में चल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब ट्रेनिंग करके आ गए, ड्यूटी के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है। तो ड्यूटी आपको कहीं भी दिया जा सकता है, जैसे में थाना में ड्यूटी मिल सकता है, किसी अफसर के पास ड्यूटी मिल सकता है, और बस यही दो जगह है। अफसर में आपका डीएसपी, एसपी, इंस्पेक्टर, ये लोग हो गए, इनके पास जा सकते हैं, या थाना में आप ड्यूटी कर सकते हैं, या लाइन में भी रह सकते हैं। इतने जगह आपको ड्यूटी कर, जहाँ भी रहिएगा आपको केवल एक ही काम रहेगा, गाड़ी चलाना। ठीक, और बहुत ही अच्छा है। कहीं जाइएगा आपको खुद का स्पेशल गाड़ी मिलेगा, अपना लेके जाइए, लेके आइए, हो गया आपका ड्यूटी। तब ड्यूटी से भी आपका क्लियर हो गया। और वर्दी भी, अब फिर कमेंट नहीं करिएगा कि वर्दी मिलता है कि ना, वर्दी मिलता है। ठीक है, वर्दी मिलता है, पिस्टल मिलता है, सब कुछ आपको मिलता है। ठीक, और वर्दी में यहाँ आने के बाद आप खुद देखिएगा किस तरीके का वर्दी सिलाता है लोग। सब लोग जैसे सिलाता है वर्दी वैसे आप सिला सकते हैं। जैसे बोलते हैं लोग कि कमांडो वाला मिलेगा कि ना, ये सब वो सब चीज़ आप सिला सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोग कोई बात? तो उसका बेसिक भी हो गया। हाँ, आपको सैलरी कितना दिन का मिलता है, तो 13 मंथ का आपको सैलरी मिलता है। 13 मंथ का, ये जीतन राम मांझी का देन है, जो पुलिस को 13 मंथ का सैलरी दिया जाता है। तो ये सब आपका क्लियर हो गया। ट्रेनिंग का भी हो गया आपका। अब फैसिलिटी में आप, हाँ, फैसिलिटी में और एक चीज़ है, 13 मंथ का सैलरी, और आप कैंटीन कार्ड बनवा सकते हैं।
जो आप कैंटीन में जाइएगा, किसी भी कैंटीन में केवल एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये कैंटीन छोड़ करके बाकी कोई भी सरकारी कैंटीन होगा, जैसे बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, जितना भी अर्धसैनिक बल का कैंटीन है, उसमें आप जाके कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। आपको काफ़ी छूट पर वस्तु मिलता है। उस कैंटीन कार्ड से ये होता है कि आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता है, तो उसका प्राइस बहुत कम में आपको वो सामान मिल जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमोशन। प्रमोशन कैसे होता है? तो आपका नौकरी जो होता है पूरा जीवन काल का 60 साल तक ही नौकरी आप कर सकते हैं। ये प्रावधान है, शुरू से ही आपको पता है। तो अगर आप 20 साल पर ज्वाइन करते हैं तो आप नौकरी कितना दिन करिएगा? 40 साल। अगर 25 साल पर करिएगा ज्वाइनिंग तो आपको नौकरी कितना करने को मिलेगा? 35 साल। तो ये क्लियर हुआ ना कि 60 साल का मतलब क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्वाइनिंग कर लिए उसके बाद से 60 साल नौकरी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका जो एज होता है उसको देख करके आपका पूर्ण एज जन्म से लेकर पूरा 60 साल तक ही आप गिना जाएगा। मतलब तो ये क्लियर हुआ आपका कि आप 60 साल तक जॉब कर सकते हैं। जिस दिन ज्वाइनिंग करिएगा वहाँ से आपको 60 साल पूरा ना होता है। तो प्रमोशन का देखिए कैसे होता है। आप पहले बनिएगा चालक सिपाही। चालक सिपाही का नौकरी आप 6 साल तक कर लीजिएगा, तो उसके बाद आप बन जाइएगा हवलदार। हवलदार में क्या होता है कि यहाँ देखिएगा पुलिस वालों के यहाँ 3 गो फीती रहेगा वाइट कलर का, वो समझिए वो हवलदार है। ठीक, तो 6 साल कर लीजिएगा तो आप हवलदार बन जाइएगा। और उसके अगले 15 साल मतलब 15 साल मतलब ज्वाइनिंग से 15 साल मतलब आप हवलदार 6 साल में बन गए, तो वहाँ से और आप कितना साल? 9 साल जोड़िएगा तो आपका स्क्रीन पर हम लगा देते हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा पूरा है, ऐसे हम बता भी दे रहा हूँ। तो आपको 6 साल में तो हवलदार बन गए और उसके 9 साल में आप 15 साल जॉब हो जाएगा तो आप बन जाइएगा एएसआई। एएसआई को हिंदी में बोला जाता है सहायक पुलिस अवर निरीक्षक। एएसआई को ही लोग जमदार बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एएसआई के बाद उसके 20 साल बाद 22 साल बाद आप बन जाइएगा एसआई, जिसे आप सार्जेंट बोल सकते हैं या दरोगा बोल सकते हैं। ठीक है। तो आप परिवहन से रिलेटेड हैं, मतलब चालक सिपाही हैं, इसलिए आपको सार्जेंट के रूप में देखा जाएगा। दरोगा वो लोग बनते हैं जो कांस्टेबल होते हैं। आप क्या बनिएगा? सार्जेंट परिवहन। तो इसको सार्जेंट को माने इसको बोला जाएगा पुलिस अवर निरीक्षक परिवहन। अब एएसआई को भी बोला जाएगा सहायक पुलिस अवर निरीक्षक परिवहन। ऐसे लास्ट में लिखाएगा परिवहन। ठीक है। और कांस्टेबल लो में परिवहन नहीं लिखाएगा। क्लियर हो गया? तो आप बन गए एएसआई तक आ गए। एएसआई के बाद अगले 30 साल तक जॉब कर लेते हैं तो आप बन जाइएगा इंस्पेक्टर। अब आपको समझा देते हैं स्टार के बारे में। जब एएसआई बनिएगा तो 1 स्टार यहाँ लगेगा और वो स्टार जो देखिएगा उस पर पाई की तरह रहेगा, हल्का रुखड़ा रहेगा। ठीक। उसके बाद दरोगा बन जाइएगा तो वैसा ही एक और लगा दिया जाएगा, मतलब 2 इधर 2 इधर, 4 गो स्टार हो गया। तो 2 ही बोला जाता है। 2 स्टार हो गया तो आप क्या बन गए? सार्जेंट, या उसको दरोगा के रूप में आप मान सकते हैं। और जब इंस्पेक्टर बनिएगा, इंस्पेक्टर के समय भी 1 ही स्टार रहता है, लेकिन वो स्टार हल्का प्लेन होता है। ठीक, हल्का प्लेन होता है। और उसका जो ई रहेगा बेच वो बीपी के रूप में, जैसे अभी देखिएगा तो बिहार पुलिस लिखा रहता है यहाँ पर, लेकिन जब इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको बीपी लिखा जाता है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद भी कोई डाउट है, मन में सवाल है, तो नीचे कमेंट खुला है, लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।